हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है भाई एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि अपने इस YouTube चैनल पर आपको रेगुलर राजस्थान जीके से संबंधित क्लासें देखने को मिलती हैं। राजस्थान जीके एक ऐसा विषय है साथियों जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें इससे संबंधित प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। अब चाहे आप रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो साथियों, जिनकी पात्रता 2022-23 में क्लियर है रीट वाले विद्यार्थी, और वो मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके साथ साथ प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरी 2025 में जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप कभी भी किसी भी भर्ती परीक्षा के पेपर दे लीजिए, ठीक है ना, जिसमें हम राजस्थान भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित प्रश्नों का समावेश देखेंगे। प्रश्न नए जीके के आधार पर रहेंगे और बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल के हैं। विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। और आज की हमारी क्लास चौथे नंबर की रहने वाली है साथियों। इससे पहले हम 3 क्लासें पूरी ले चुके हैं पूर्ण व्याख्यात्मक रूप से। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को एक बार जरूर देखना। प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाना, वहां जाकर के एक बार उनको जरूर देखना। चाहे आप 1.5 की स्पीड में करके देखना, लेकिन देखना जरूर, निश्चित तौर पर आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। रोजाना एक टेस्ट जरूर दें साथियों और अपनी तैयारी को आप मजबूत करें, ठीक है ना साथियों। प्रश्न बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल के हैं। अब अपन क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी अपने चैनल से जुड़ रहे हैं ना, वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। निश्चित तौर पर आपको अपने इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। रीट पात्रता भर्ती परीक्षा से संबंधित क्लासें अपन ने स्टार्ट कर दी गई हैं। हिंदी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई हैं। रीट और बीएसटीसी वाले जिसमें हिंदी विषय है वो सभी देख सकते हैं उन क्लासों को, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है साथियों, ठीक है ना। पहला ही प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लासें इंपॉर्टेंट है। बस क्लास को पूर्ण रूप से ध्यान से देखना। 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी जिसमें आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि परीक्षा के लेवल के हैं। अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल की है। पूरा देख करके लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न सही रहे और क्लास कैसी लगी। अब चलो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है देखो साथियों। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है, बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो 4 भागों में किया गया था साथियों। कितने भागों में किया गया था? 4 भागों में किया गया था। अब बताओ 4 भाग कौन कौन से? तो देखिए, एक तो आता है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, एक आता है आपका अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र, और एक आता है पूर्वी मैदान, और एक आता है दक्षिण पूर्वी पठार। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो अपनी सीमा मध्य प्रदेश से साझा करता है साथियों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश है वो इधर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इधर अपना राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल है, इधर अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, इधर पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार वाला क्षेत्र। अब देख लीजिए, आपका जो दक्षिण पूर्वी पठार वाला जो क्षेत्र होता है ना भौगोलिक, वो आपकी मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, और ये मध्य प्रदेश से लगभग 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है, जिसमें 10 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान आ गया ना कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार है वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एग्जामिनर ने किस प्रकार से प्रश्न है वो पूछ लिया। सीधा ही राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों पर गया और राजस्थान के पड़ोसी राज्य को उठाया, मध्य प्रदेश को, और पूछ लिया कि कौन सा सीमा साझा करता है। तो दक्षिण पूर्वी पठार है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए साथियों, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। जब आपने किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और लक्ष्य बना ही लिया है तो आपको पूर्ण रूप से उसमें सफल होकर ही बाहर निकलना है साथियों। इस
सरकारी नौकरी के चक्रव्यूह में अगर आप फंसी गए हो तो आपको पते करके ही निकलना है, नहीं तो बदनामी बहुत है इसमें साथियों, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा सबसे कम जिलों से लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू जीके से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, ठीक है ना। जयपुर ग्रामीण, जयपुर, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर। देखिए साथियों, न्यूनतम सीमा पूछ रहा है कम जिले से, तो एक जिला आता है आपका जयपुर जिला। कौन सा जिला आता है? जयपुर। और एक जिला आएगा आपका जोधपुर। ये जयपुर और जोधपुर जिले हैं जिनकी केवल एक जिलों से सीमा लगती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। जयपुर जिले की सीमा तो आपके जयपुर ग्रामीण से लगेगी। किससे लगेगी? जयपुर ग्रामीण से। और जोधपुर की लगेगी आपके जोधपुर ग्रामीण से। अब देखिए विकल्पों की ओर चलिए, विकल्प में कौन सा दे रखा है? ओनली जयपुर दे रखा है, तो जयपुर ई इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, बी विकल्प को चयन करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर देखें साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से प्रश्न है वो पूछ लिया जाएगा। प्रश्न ने ये पूछा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, नए जिले के हिसाब से प्रश्न है साथियों, ठीक है ना, जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर। अब देखिए, जयपुर और जोधपुर तो केवल एक जिले के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि मैंने अभी बता दिया, लेकिन एक जिला आता है आपका जयपुर ग्रामीण। कौन सा ग्रामीण? अरे जयपुर ग्रामीण है जो आपके सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, और वो जिले आपको मिलेंगे लगभग 11 जिले। कितने जिले? 11 जिले। अब आपको कहीं कहीं 10 जिले भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो ठीक है सर, 11 भी मिलेंगे, 10 भी मिलेंगे, फिर ये कौन सा लफड़ा आ गया? तो कुछ भी दिक्कत नहीं है साथियों, अगर आपको विकल्प में 11 दे रखा है तो 11 कर देना, और 10 दे रखा है तो 10 कर देना। अब ठीक है सर, दोनों दे दिए तो फिर आपको 10 को प्राथमिकता देनी है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करें अपने दोस्तों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्येक साथी अपने इस चैनल से जुड़ा हुआ है तो क्वेश्चंस जो भी है उसका नंबर लिखिए, और उसका ऑप्शन में जो भी ऑप्शन है उसका राइट आंसर जरूर लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखो भाई, इस प्रकार के प्रश्न है पूछे जाते हैं। पैटर्न बदल चुका है साथियों, ध्यान रखना है। सिलेक्शन वही विद्यार्थी लेके जाता है जो पैटर्न को फॉलो करता है, सिलेबस को पूरी तरीके से देखता है, ठीक है ना। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का मिलान उन राज्यों से करें जिनके साथ उनकी सीमा है वो साझा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने योग्य बिंदु है साथियों। राजस्थान के जिले दे रखे हैं, एक तरफ उनके सीमावर्ती राज्य दे रखे हैं। एक जिला आता है आपका हनुमानगढ़। यहाँ से मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूँ, इससे इस चीज़ को आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो आपका पड़ोसी राज्य आएगा पंजाब, जो कि मैं पिछली वीडियो में इसकी सीमा को साझा कर चुका हूँ कि 89 किलोमीटर सीमा है जो लगाता है। दूसरा आता है आपका हरियाणा जिला, हरियाणा राज्य। उसके बाद आएगा आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा आपका एमपी जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं, इधर आ जाएगा आपका गुजरात। प्रश्न ने ये पूछा है कि हनुमानगढ़ है वो कौन से राज्यों से सीमा है वो साझा करता है। तो देखिए हनुमानगढ़ यहाँ पर है और ये आपके पंजाब और हरियाणा से सीमा साझा करता है, यानी कि 2 राज्यों से सीमा बनाने वाला एक जिला हरियाणा है, वो पंजाब और हनुमानगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा से बनाता है। तो एक तो बिल्कुल सही है। ए में एक, अब देखिए कौन से विकल्प में ए में एक तो ए विकल्प में है, एक से में है, यानी कि बी विकल्प कट जाएगा और डी विकल्प कट जाएगा। अब देखो एक जिला आता है आपका धौलपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि धौलपुर जिला ऐसा है जो आप अपनी सीमा को उत्तर प्रदेश से भी साझा करता है और आपके मध्य प्रदेश से भी अपनी सीमा को साझा करता है। तो बी में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो बी में 2 कौन से विकल्प में है सर? बी में 2 विकल्प नंबर सी में है। कौन से विकल्प में है? सी में। कौन से में है साथियों? सी में है। तो सी इस क्वेश्चन का तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें डीग की, तो डीग आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है और बांसवाड़ा आपके मध्य प्रदेश और गुजरात से अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा? प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा
कि मध्य प्रदेश और गुजरात के संबंधित ऐसा कौन सा जिला है जो सीमा साझा करता है, तो बांसवाड़ा होगा जो एक जिला है जो मध्य प्रदेश से भी सीमा बना रहा है और गुजरात से भी बना रहा है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न पढ़िए साथियों, शानदार प्रश्न है। हर एक प्रश्न पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापते चलिए। देखिए, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन करना है। बताओ, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन करना है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बता दीजिए भाई। उष्णकटिबंधीय वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले बात तो अपन ये करते हैं, तो ये आपके पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेंगे साथियों। कौन से राजस्थान में है? पश्चिमी राजस्थान में। अब बताओ, पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से जिले लगभग देखने को मिलते हैं? तो एक तो आ जाएगा आपका कौन सा भाई, जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। एक आ जाएगा आपका जैसलमेर, एक आ जाएगा आपका जालौर, एक आ जाएगा आपका सीकर, झुंझुनू। इस प्रकार से कई सारे जो राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जिले आते हैं। अब प्रश्न ने क्या पूछा है कि उष्णकटिबंधीय वन कौन से क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए, बीकानेर में पाए जाएंगे, पाली में पाए जाएंगे, जोधपुर में पाए जाएंगे, लेकिन आपका जो माउंट आबू है, इस माउंट आबू में आपके उष्णकटिबंधीय वन पाए नहीं जाते हैं। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर माउंट आबू में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सर, सदाबहार वन आपके माउंट आबू में देखने को मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्री बीएसटीसी वाले ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी अभी पूछा गया है 2024 में। ठीक है ना। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है? ध्यान रखना, प्रतापगढ़, बारां, सिरोही, अलवर, 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वन कौन से जिले में पाए जाते हैं, ये प्रश्न ने पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके ध्यान रखना साथियों, यहाँ से आपके क्रम भी पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लगभग ऊपर के 4 जिलों की अपन बात करते हैं। सर्वाधिक वन कौन से जिले में है, फिर उससे कम कौन से में, फिर उससे कम कौन से। देखिए, एक जिला आएगा आपका उदयपुर जिला साथियों। कौन सा जिला आएगा? उदयपुर, जिसमें आपके सर्वाधिक वन देखने को मिलेंगे और वो मिलेंगे आपके लगभग 23.49%। ठीक है ना। तो फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे मिलेगा आपका प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। इसमें कितने प्रतिशत वन पाए जाएंगे सर? तो इसमें पाए जाएंगे आपके 23.24%। ठीक है ना। फिर आएगा आपका सिरोही। सिरोही में कितना पाया जाएगा सर? सिरोही में आएगा आपका 17.49% वन देखने को मिलेगा। उसके बाद एक जिला आएगा आपका करौली। कौन सा जिला आएगा? करौली जिला। करौली जिले में कितने प्रतिशत वन पाए जाएंगे? तो इसमें पाए जाएंगे आपके लगभग 15.28। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर जाएगा आपका बारां, जिसको बराय नगरी के नाम से जानते हैं। और बारां में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? इसमें पाए जाएंगे आपके 14.45% वन। अब देखिए, दूसरे नंबर पर पूछा है तो कौन सा जिला जाएगा? प्रतापगढ़। ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? ध्यान रखना है, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके चलते चलिए साथियों। ठीक है ना। बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल की क्लास रहने वाली है। एक प्रश्न से आपके कितने सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, ये आपको एक फायदा अपने चैनल पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस नदी को बराय या लासवारी के नाम से जाना जाता है? बताओ, बराय या लासवारी की नदी नाम से किस नदी को जाना जाता है? रूपारेल, कांतली, साबरमती, सोम। कमेंट करके बताओ 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो एक नदी आती है आपकी रूपारेल नदी। कौन सी नदी? रूपारेल। कौन से विकल्प में है सर? ए में है। तो ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। रूपारेल नदी कौन से जिले में देखने को मिलती है सर? तो ये मिलेगी आपके अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो कि डीग जिले में प्रवाहित होकर के समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो भाई,
अगला प्रश्न देखिए भाई, आपका जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। बताइए जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो एक नदी आती है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी? अरे चंबल नदी पर आपके 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। नंबर 1 आता आपका गांधी सागर बांध, जो कि आपके एमपी में बना हुआ है। कौन से में? एमपी में। दूसरे पर कौन सा आएगा सर? तो दूसरे पर आएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध, तीसरे पर आएगा आपका जवाहर सागर बांध और चौथे नंबर पर आएगा आपका कोटा बैराज। ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? तो 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है ना। चंबल नदी में से 4 बांध में से बना एक बांध कौन सा है जो एमपी में बना हुआ है? तो वो गांधी सागर है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चंबल नदी पर आपका जवाहर सागर बांध देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? देखो काली सिंध, बनास, पार्वती, ये सभी आपकी चंबल नदी की सहायक नदी मिलेंगी, लेकिन लूनी नदी है जो आपकी चंबल नदी की सहायक नदी देखने को नहीं मिलेगी। चंबल नदी का पानी आपके बंगाल की खाड़ी में जाता है, लेकिन लूनी नदी का पानी आपके अरब सागर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो ये आपके अजमेर जिले के नागपाड़ से उसका उद्गम होता है। कौन सी? नागपाड़ से। ध्यान रखना है, अजमेर के नागपाड़ी से इसका उद्गम होता है लूनी नदी का। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बताओ प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो देखिए ये अपने राजस्थान का जो मैप है, तो एक नदी यहाँ से राजस्थान में यहाँ से बहती है जिसको अपन घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? घग्गर नदी, जिसको प्राचीन समय में सरस्वती नदी बोलते थे साथियों। कौन सी नदी बोलते थे? सरस्वती, जो कि राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में प्रवाहित होते पाकिस्तान में चले जाती है, ठीक है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, आपके परिवहन से है ना, आपके पशु परिचर हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा था। जिस विद्यार्थी ने पशु परिचर भर्ती की तैयारी की होगी ना, उसको पता चला होगा कि अपने इस चैनल से हूबहू प्रश्न है वो परीक्षा में देखने को मिले थे हर एक शिफ्ट में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, तो अगर आपको प्री बीएसटीसी रीट और चतुर्श्रेणी जेल तैयारी की तैयारी कर रहे हो ना, और हूबहू प्रश्न चाहिए तो अपने चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले में नहीं गुजरता। बताओ, दिल्ली जो दिल्ली और बड़ौदा ग्रीनफील्ड है वो एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरता है, वो बताना है। जयपुर, कोटा, दौसा, अलवर, कमेंट करके बताओ भाई 11वें नंबर का। तो ये आपके जयपुर जिले से देखने को नहीं मिलेगा साथियों, बाकी कोटा, दौसा, अलवर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई पूछ ली जाती है तो 374 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है साथियों, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? सीईटी भर्ती परीक्षा जो ग्रेजुएट लेवल की में पूछा गया प्रश्न है। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित के किस जिले से नहीं गुजरता है? बारां, कोटा, झालावाड़, बूंदी। हाड़ौती क्षेत्र के चारों जिलों के नाम दे रखे हैं, तो ये आपके झालावाड़ जिले से नहीं गुजरता है साथियों। कौन से जिले से? झालावाड़ जिला। कौन से विकल्प में है सर? सी विकल्प में है, तो सी इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताओ। पुनर्गठित संभाग और उनमें शामिल जिलों का कौन सा युग्म सही नहीं है? बताओ। जोधपुर जिले में, जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं क्या? बिल्कुल सही है सर। पाली जिले में पाली संभाग में 4 जिले आते हैं, ये भी सही है। उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। बांसवाड़ा संभाग में 4 जिले आते हैं क्या? बिल्कुल गलत है सर जी। बांसवाड़ा संभाग में 4 जिले नहीं आकर के 3 जिले आते हैं। तो चलो बताओ 3 जिले कौन कौन से आते हैं? कमेंट करके बताओ बांसवाड़ा संभाग वाले जिले कौन कौन से हैं। बताओ, जो विद्यार्थी बांसवाड़ा से है ना वो कमेंट करके बताओ कि आपका जो संभाग लगता है ना बांसवाड़ा, इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है? बताओ। तो 3 जिले हैं, और 3 जिले कौन कौन से हैं? तो वो जिले आएंगे, एक तो अपना बांसवाड़ा ही आ जाएगा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। एक आ जाएगा आपका डूंगरपुर, जो कि पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। एक आ जाएगा आपका प्रतापगढ़। कौन सा गढ़?
प्रतापगढ़। ठीक है ना, तो ये 3 जिले आपके बांसवाड़ा संभाग में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का वह जिला जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम से भिन्न होता है, बताओ। भाई प्रश्न ने ये पूछा है कि ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसका मुख्यालय उस जिले में ना होकर के दूसरी जगह मुख्यालय बना रखा है। राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली, डूंगरपुर, कमेंट करके बताओ। तो एक जिला आता है आपका राजसमंद जिला। कौन सा जिला? राजसमंद जिला, जिसका मुख्यालय राजसमंद में न बना करके कहाँ बनाया गया है भाई? राजनगर में बनाया गया है। कहाँ पर? राजनगर में। राजसमंद जिले से एक प्रश्न पूछा जाता है साथियों, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना आपके कांकरौली राजसमंद में देखने को मिलेगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था पहले। ठीक है ना, ध्यान रखना। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना, कंफ्यूज करने वाला सवाल है, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल ही भ्रमित होने की आवश्यकता है ही नहीं। हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। अगर वो पूछता कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जैसलमेर आ जाता, लेकिन उसने ना तो राजस्थान जोड़ा ना कुछ जोड़ा। तो अपन यूँ देख सकते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका कच्छ। कौन सा? कच्छ। कौन से विकल्प में? सी में है सर, तो सी इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछता तो जैसलमेर आ जाता। इसमें आपको बिल्कुल ही भ्रमित होने की आवश्यकता है ही नहीं। कच्छ कौन से राज्य में पड़ता है साथियों? तो ये आपके पड़ेगा गुजरात राज्य में। ठीक है ना, कभी कभी आपको दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाए तो लद्दाख का लेह हो जाएगा, और तीसरा आपका भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला आएगा आपका जैसलमेर। ठीक है, तो इस विकल्प का सही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना है। क्या करना है? सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ आपके स्मारक दे रखे हैं और एक तरफ आपके स्थान दे रखे हैं। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि कौन सा स्मारक है, कौन से स्थान पर है, ये आपको मिला करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। और इस प्रकार के प्रश्न मैं कई सारे करा चुका हूँ। अब इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कतई दिक्कत आने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए साथियों। ठीक है, देखो, जसवंत सिंह का तड़ा आपको कहाँ देखने को मिला? देखिए, जसवंत तड़ा जो महल है वो आपके जोधपुर में देखने को मिलता है। तो ए में 4, अब सीधे विकल्प की ओर चल जाओ। ए में 4 कौन से विकल्प में? ए में 4 विकल्प नंबर ए में तो है नहीं, तो ए विकल्प नंबर कट जाएगा। ए में 2 है तो विकल्प बी भी कट जाएगा। ए में 1 विकल्प सी में है तो सी कट जाएगा। तो सीधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन आगे अपन और स्मारकों की बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा स्मारक कहाँ पड़ता है। देखो, शासकों और पालीवाल की छत्रियां आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? तो ये मिलेंगी आपके जैसलमेर में। ठीक है ना, 84 कम्मों की छतरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी सर? ये बूंदी में मिलेगी। ध्यान रखना, यहाँ से सीधा प्रश्न चपता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि 84 कम्मों की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो बूंदी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, फतेह गुंबद आपके अलवर में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्नों को आप हल कर सकते हो साथियों कम समय में। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस किले को सोनार का किला, स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? शानदार प्रश्न है साथियों। सीटी परीक्षा 2024 के ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न पूछा गया था। जैसलमेर किला, आमेर किला, जालौर किला और गागरोन दुर्ग। देखिए, सोनार का किला पूछा है तो ये आपके जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है साथियों। कौन से दुर्ग को? जैसलमेर दुर्ग। कौन से जिले में है सर? अरे जैसलमेर जिले में ही बना हुआ। ध्यान रखना, ये क्या होता है कि ये आपके पीले और बलुआ पत्थरों से मिलकर के बना होता है, जिसमें क्या है, जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये पीला पीला चमकता है, इसलिए इसको सोनार का किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसके निर्माण की बात कर ली जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था आपके राव जैसल ने। किसने? राव जैसल ने। लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से इसको पूरा किसने करवाया था, तो इसका पूरा करवाया था शालिवाहन द्वितीय ने। किसने? शालिवाहन द्वितीय ने इसको पूरा करवाया था, जो कि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है। ये विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस किले में किशोरी महल खास, कोटी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? बताओ।
जयगढ़ किला, जूनागढ़ किला, लोहागढ़ किला और जालौर का किला। देखिए ये आपके किशोरी महल, महल कास, कोटी कास, जवाब बुर्ज, फतेह बुर्ज, ये आपके मिलेंगे लोहागढ़ किले में। कौन से किले में? लोहागढ़ किला। कौन से विकल्प में है सर? सी में है। तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि लोहागढ़ दुर्ग है ना, वो किस जिले में देखने को मिलेगा? कमेंट करके बताना साथियों, तो आप पता चल जाएगा कि आप बहुत अच्छी शानदार लेवल की तैयारी रखते हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई? आपके कल्चर से प्रश्न आ गया साथियों। ताड़ना एवं मोर बांधिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? बताओ, सीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मीणा जनजाति से है क्या, सांसी जनजाति से, भील से या ग्रासिया से? कमेंट करके बताओ 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में चापते चलिए साथियों। जितने भी जुड़े हुए हैं सभी साथियों का स्वागत है। एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और अभी तक क्लास लाइक नहीं की है तो लाइक जरूर करें, ठीक है ना। चलिए, ताड़ना एवं मोर बांधिया विवाह की जो रस्में हैं, जो आपकी कौन सी जनजाति से हैं? तो ये आपके गरासिया जनजाति से देखने को मिलेंगी साथियों। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। कौन से विकल्प में? गरासिया जनजाति आपके विकल्प नंबर डी में है। तो डी इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय पर घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तहनिसा कहा जाता है क्या, भराड़ी कहा जाता है, मांडना कहा जाता है या फड़ कहा जाता है? कमेंट करके बताओ भाई। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय अपनी जो घर की दीवारें होती हैं उस पर एक लोक देवी का चित्रण किया जाता है, उसको अपन भराड़ी के नाम से जानते हैं साथियों। किसके नाम से? भराड़ी। कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है सर। तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले के मुख्य रूप से पाए जाते हैं? बताओ, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान में मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाएंगे? कमेंट करके बताओ। तो ये पाए जाएंगे आपके भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिला। कौन से विकल्प में है? डी में है सर। तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कमेंट करते चलिए जितने भी साथी जुड़े हुए, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में छापते चलिए। भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फेंटा क्या है? बताओ, भीलों के जो वस्त्र होते हैं उनमें एक पेटा होता है, वो पेटा एक प्रकार के सिर का वस्त्र या पगड़ी होती है। ध्यान रखना, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बिजौलिया किसान आंदोलन के समय में बिजौलिया का ठिकानेदार कौन था? बताओ। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। भोपाल सिंह, रामकृष्ण सिंह, अमर सिंह और तखत सिंह। देखिए साथियों, आपके किसान आंदोलन हो, प्रजामंडल हो, एकीकरण हो, ये आपके प्रमुख व्यक्तित्व हो, ये प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। खासकर प्री बीएसटीसी में से तो 2 से 3 प्रश्न आपके प्रजामंडल से पूछे जाते हैं, किसान आंदोलन से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको। तो बिजौलिया किसान आंदोलन के समय बिजौलिया का आपका जो ठिकानेदार था वो था आपका, बताओ भाई कौन था? कमेंट करके बताओ। रामकृष्ण सिंह था भाई। कौन था? रामकृष्ण सिंह। विकल्प नंबर बी में है। तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, 1921 में चांद केरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1921 में चांद केरी नामक घटना हुई थी, वो आपके कौन से किसान आंदोलन से है? तो वो रहेगी आपके बेंगू का किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? बेंगू का किसान आंदोलन। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर 1 में है साथियों। कौन से में? 1 में। तो ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कब हुआ था? 1921 में हुआ था। एक प्रश्न ये बन सकता है, इससे ज्यादा प्रश्न आपका यहाँ देखने को मिलने वाला नहीं है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। भीलों में धर्म सुधार हेतु भगत पंथ की स्थापना है, वो आपके किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपके गुरु गोविंद सिंह द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह। कौन से विकल्प में है सर? गुरु गोविंद सिंह। विकल्प नंबर सी में है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कूंदड़ की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बताओ भाई, आपके जो कूंदड़ की घटना है ये आपके कौन सा किसान आंदोलन है, इससे संबंधित है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मिलेगी आपके सीकर किसान आंदोलन से। कौन सा? सीकर किसान आंदोलन से आपके कूंदड़ की घटना देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, कब हुआ था? तो ये हुआ था सर आपके 25 अप्रैल 1935 में। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935 में हुआ था। बताओ, सीकर कौन से विकल्प में है सर? ए में है। तो ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
बरड़ किसान आंदोलन के किस भूतपूर्व रियासत से संबंधित था? बताओ, बरड़ का जो किसान आंदोलन है ना, वो ऐसी कौन सी रियासत थी जिससे संबंधित था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी, कोटा। कमेंट करके बताओ भाई 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये था आपके बूंदी से। कौन से थे? बूंदे। कब हुआ था भाई? 1923 से 1943 तक इसका माना जाता है, जिसमें गुर्जर जाति के किसानों की संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। बताओ, मोतीलाल तेजावत हैं, क्या वो किसान आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, भील आंदोलन से या छात्र आंदोलन से? बताओ, कमेंट करके बताओ। मोतीलाल तेजावत आंदोलन आपके भील आंदोलन से देखने को मिलेंगे साथियों। कौन से आंदोलन से? भील आंदोलन। कौन से विकल्प में है सर? सी में है। तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1944 ईस्वी में नीम के ताना में आयोजित मीणाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी भाई? तो ये की थी आपके मुनि मगन सागर। किसने? मुनि मगन सागर ने ये इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कब की थी? तो 1944 में की थी। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि मुनि मगन सागर की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसकी पुस्तक का नाम है मीन पुराण। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। तो साथियों, ये तो थी आज की क्लास, जिसमें आपके कितने प्रश्न हैं वो सही निकले हैं, वो एक आप ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। 30 प्रश्न में से अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं तो आप चाहे कि भी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए सफिशिएंट है साथियों, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। प्री बीएसटीसी वाले विद्यार्थी अपने चैनल से जुड़े। रोजाना मॉडल टेस्ट पेपर आपका ये मान लीजिए चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। रीट पात्रता के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हिंदी की सुबह मिलेगी, ध्यान रखना। समाज की दूसरी क्लास सुबह 8 बजे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जुड़ना नहीं भूलना है, तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।